गंगा किनारे राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य स्थान पर सुतजी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव बाल गोपाल को टोकरे में बैठा करके मथुरा से गोकुल गए हैं। आधी रात्रि का समय है और घनघोर बादल आसमान में छाए हैं, बारिश हो रही है। इस तरह के मौसम में जब वसुदेव जी ने बाल कृष्णा को अपने सिर पर उठाया और चलने लगे तो घबराहट हुई कि ये छोटा सा बालक है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा। लेकिन वसुदेव जी को ये मालूम नहीं है, जिसे अपना बच्चा मानते हैं, बालक मानते हैं, वो कोई और नहीं, साक्षात नारायण भगवान का ही अवतार, खुद नारायण भगवान अवतरित होकर के और कृष्ण रूप में आए हैं। भारी बारिश हो रही है। वसुदेव जी ने भगवान को लेकर जब चले हैं तो कहते हैं कि रास्ते में यमुना जी पड़ी और यमुना को पार करने के लिए वसुदेव जी यमुना में उतरे तो छाती तक यमुना जी वसुदेव जी को ऊपर तक आई। वसुदेव जी घबरा गए, अब मैं भी डूबूंगा और मेरा लाला भी डूबेगा। उसी समय शेष नाग ने लाला के ऊपर आकर के छत बनाई है, बारिश से लाला की रक्षा की है। उसी समय यमुना महारानी ऊपर बढ़ती जा रही है, मानो ये कह रही हो कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, मुझे भी आपका चरण स्पर्श करने का मौका दीजिए। क्योंकि महारानी कन्हैया की पत्नी का नाम तो है। यमुना जी कौन है? लाला श्री कृष्ण की पत्नी ही तो है, और कौन है। और अपने पति को जब आते हुए देखा तो मन में आया अपने पति के चरणों को स्पर्श करूं। भगवान समझ गए महारानी के मन की इच्छा को और लाला ने टोकरी से बाहर एक पैर को लटकाया है। यमुना महारानी ऊपर आई, लाला के पैर को स्पर्श किया, छुआ है और दो भागों में यमुना महारानी बट गई। बीच में से रास्ता वसुदेव जी को दे दिया और वसुदेव जी सीधे मथुरा से गोकुल पहुंचे। भवन में गए हैं, पूरा ब्रज सो रहा है, कोई नहीं जाग रहा है। परवश पीड़ा के कारण यशोदा मैया को भी गहरी नींद आई हुई है। मैया ने योग माया को जन्म दिया। वसुदेव जी ने अपने लाला को यशोदा मैया के पास लिटाया, योग माया को टोकरी में रखा और वापस मथुरा में आ गए। सुखदेव जी कहते, राजन, जैसे ही वसुदेव जी मथुरा में आए हैं, कारागार में पहुंचे हैं, वैसे ही जैसे पहले बेड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई, बड़े बड़े दरवाजे तो ताले अपने आप पे खुल गए थे, दोबारा लग गए, सारे पहरेदार जग गए। राजा परीक्षित ने पूछा, है सुखदेव जी, आप एक बात बताइए, पहले तो वसुदेव जी की सारी बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां भी खुल गई, ताले भी खुल गए, पहरेदार भी सो गए, लेकिन जब वसुदेव वापिस कारागार में पहुंचे तो दोबारा से बेड़ियां क्यों लग गई? सुखदेव जी कहते, राजन, इस बात को ध्यान से सुनना कि दोबारा से वसुदेव जी को क्यों बेड़ियां लगी, और आप लोग भी सुनिएगा। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपने मस्तक पर बैठाया, सुनना ध्यान से, भगवान को अपने सिर पर बैठाया, मस्तक पर बैठाया, तो जितनी भी बेड़ियां हथकड़ियां वसुदेव की थी, सारी की सारी टूट गई। कौन सी बेड़ियां? काल की बेड़ियां, पाप की बेड़ियां, हथकड़ियां, ये सब टूट गई। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को तो उतार दिया और योग माया को सिर पर बैठा लिया, भगवान को उतार करके माया को सिर पर बैठा लिया, तो दोबारा से वो की वो हथकड़ियां लग गई। और यही समझने की, हमें समझना चाहिए इस बात को कि आज हम भगवान को तो नीचे बैठा रहे हैं और योग माया को अपने सिर पर बैठा करके घूम रहे हैं। ये माया है क्या? कौन सी माया? माया का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है कि पैसे को, धन को ही माया कहा गया है।
संत महात्मा कहते हैं कथाओं में, माया का त्याग करो, माया का त्याग करो। तो अगर हम माया का त्याग कर देंगे, धन का दौलत का त्याग कर देंगे, तो जीवन में कोई भी कार्य सार्थक नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर कार्य माया से होता है, धन से होता है, पैसे से होता है। पैसे का, धन का हमने त्याग कर दिया तो जीवन हमारा अधूरा रह जाएगा, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए पैसे का त्याग मत करो। माया किसे कहा गया है? भ्रम को ही माया कहा गया है। किसके? भ्रम को। जो हमें भ्रम होता है उसी को माया कहा गया है। और वो जादूगर आपकी आंखों के सामने ही आपको ऐसे ऐसे जादू दिखाता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो ये किसने कैसे किया। तो वो कोई जादू नहीं होता, ये हमारा भ्रम होता है, वो उसकी माया होती है, उसी को माया कहा गया। हमारा जो भ्रम है कौन सा? ये कोठी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, जमीन मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पति ये पत्नी मेरी है। ये सब क्या है? ये माया है, ये भ्रम है। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं है। कोठी बंगले ठीक है, आपके पास बहुत से बंगले हैं, कोठियां हैं, बहुत पैसा है, धन है, दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है आपके पास है, लेकिन ये आपकी नहीं है। अगर आपकी है तो आपके साथ क्यों नहीं जाती? सबसे पहले सोचने वाली बात है। अगर ये धन दौलत आपकी है तो आपके साथ क्यों नहीं जाती? जब आप इस संसार से जाते हो तो आपके शरीर के ऊपर जो कुछ भी होता है उसको भी उतार लिया जाता है। कपड़े भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते, जैसा जन्म लिया था वैसा करके ही आपको भेज दिया जाता है। फिर माया आपकी कहाँ हुई? फिर कोठी बंगले आपके कहाँ हुए? अगर आपके हैं तो साथ लेकर के जाओ, फिर मानो कि आपकी कोठी बंगले गाड़ियां पैसा धन दौलत आपका है। कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। संसार में आकर के कर्म करके आपने कमाया, अच्छी बात है, कमाओ, आपका हक है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उस पैसे का कभी भी दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, ताकि आपका जो धन है अच्छे कार्य में लगे। ना बेटा हमारा है, ना पत्नी हमारी, ना बेटी हमारी है, कोई हमारा नहीं है, केवल मेरा ठाकुर जी हमारा है। इसके ऊपर नजर रखोगे, इसके चरणों में रहोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये क्या शरीर? माटी का खिलौना। और जिस दिन ये मिट्टी में मिल गया, ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन परिवार आपको याद रखेगा, रखेगा, लेकिन उसके बाद आपको भी भूल जाएगा। और वही दिनचर्या, वही कर्म जो पहले करता आया है वही कर्म करता रहेगा। तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ हो आज, तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ हो
जग में आया है अकेला, छोड़ छूटा ये झमेला। माँ बाप भाई कहे आंसुओं से मुंह धोते धोते, ओ आज मेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते, ओ आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। जिनको तो अपना कहता है, काम न वो ही आए हो। जिनको तो अपना कहता है, काम न वो ही आए। मर जाएगा जब तो प्राणी, मरघट तक ले जाए। कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कि मारना हो अगर किसी को मारो एहसान से, मारना हो अगर किसी को मारो एहसान से, वरना दुश्मन मर नहीं सकता किसी नुकसान से। अरे क्या मजा मिल जाएगा अगर मार दोगे जान से, और छोड़ दोगे तुम तो मर जाएगा एहसान से। लेकिन ये कलयुग है प्यारे, वो अगर इंसान तो मर जाए जरा से मान से, वो अगर इंसान तो मर जाए जरा से मान से, मर नहीं तुम जग सकता है कभी एहसान से। सामना शैतान से हो जाए, कि नीति कहती है सामना शैतान, तुम तो तुमको मार देगा जान से। अरे वो जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, बुराई आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुँह करते हैं, भाभीयों को नफरत आती है। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिगर चलाती है। अपने बेगाने हो जाते तब दर्द फिरंग दिखाती है, फिरंग दिखाती है, जब दर्द फिरंग दिखाती है। भाई बंद और कुटुंब कबीला छोटे जग के नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट बन जाते हैं। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारने फिरते हैं, ये सर को झुकाने वाले भी ये सर उतारने फिरते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर, रिश्तेदार
अपनी होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। बुरे समय में यार याद रख कोई काम नहीं आते हैं, कोई काम नहीं आते हैं, कोई काम नहीं आते हैं। जिनको तू अपना कहता है काम न वो ही आए हो। मर जाएगा जब तो प्राणी मरघट तक ले जाए। तेरी चिता चुन उसमें आगे नहीं लगाए, तेरी चिता चुनवाए उसमें आग नहीं लगाए। एक लेके मोटा सोटा तेरा सर भी फूटवाए। रस्मों अदाई सब जाएगी निभाई रोते रोते। तेरी माया बुलबुल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। आज तेरी माया बुलबुल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। नरे देहताई तूने जागित सोते सोते। सभी को हाथ खड़े कर ताली बजाते हुए आज तेरी माया बुलबुल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। आज तेरी माया बुलबुल हो गई। अंधेरे तेरी दुर्बल हो जिंदगी का बोझ तेरी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।